वेलकम टू दी स्टडी विद जुनैद अज़ीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करते हैं। न्यूज़पेपर को रीड करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। सिर्फ स्पेशली जब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने के बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उसको माइंड में रखना पड़ता है। सिर्फ आपको ये नॉलेज नहीं देता, ये आपको आपके पूरी दुनिया की नॉलेज न्यूज़पेपर नहीं देता, बल्कि बट आल्सो ये आपको ये भी बताता है कि आप अपनी एकेडमिक कैसे ठीक कर सकते हैं। लाइक आप एजुकेशन अपनी में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसको आप न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेल्प से आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक आप वोकेबलरी हो गई, इंग्लिश टेंसेस हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर से मिलती हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास डाउन न्यूज़पेपर अवेलेबल है। मैं आज एक टॉपिक इसका ओपन करूँगा, ठीक है। हम इसका आज एक टॉपिक देखेंगे। ओके जी, सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आपको आ जाना है ओपिनियन पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, दिस पेज नंबर 6 है जी, ओपिनियन, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है और इस पेज पे जब आएंगे आपको डिफरेंट ऑथर्स के ओपिनियन नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स है एंड्योरिंग फ्रेंडशिप, ये है प्राइस ऑफ पीस, ये टॉपिक्स हैं। इन्होंने किसने लिखा है, ये ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। सो आप क्या करेंगे, आप अगर बिगनर हैं तो आप सबसे पहले जो है वो इजी टॉपिक से स्टार्ट लेंगे। अगर आप इम्प्रूव्ड हैं, आपने एक लेवल क्रॉस कर ली है, तो आप दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। बट एज अ बिगनर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पोर्शन में जाऊंगा, लेटर्स टू द एडिटर। यहाँ पे क्या होता है, जो आम जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्पेशली सीएसएस की तैयारी करते हैं, वो इन टॉपिक्स को खुद लिखते हैं। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये वेल नोन ऑथर्स के लिखे होते हैं, जो ये ऊपर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं दिस वन, ठीक है। ये जो होते हैं वो ऑथर्स, इनके जो होते हैं वो थोड़े इम्प्रूव्ड होते हैं, उनके मतलब माशाल्लाह से उनके बहुत सारे काम होते हैं, वो कॉलमनिस्ट आप कह सकते हैं उनको। बट ये जो होते हैं लेटर्स टू द एडिटर, इसमें इसमें से मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो आज हम आप देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है जी। ओके, लेट्स बिगिन। ओके जी, ये है ये टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम पंजाब, ठीक है। लेसन्स फ्रॉम पंजाब, ये मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। आपको नज़र आ रहा होगा आई गेस, ठीक है जी। लेसन्स, ओके जी, ये है फ्रॉम लेसन्स फ्रॉम पंजाब, ठीक है। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे द रिसेंट inauguration of additional wellness clinics and a clinic on wheels project in Punjab marks a significant milestone in improving healthcare accessibility for millions। ठीक है जी, ये पूरा सेंटेंस जो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे एंड होता है फुल स्टॉप पे, ठीक है। अभी इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, पहले कि हम देखेंगे इसमें टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसका जो टेंस यूज़ हुआ है वो हुआ है, ठीक है जी, ये हुआ थे प्रोजेक्ट इन पंजाब मैक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इम्प्रूव हेल्थ केयर। मैक्स मार्क्स सॉरी, ठीक है। मार्क्स क्या है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, और कोई भी टेंस जो है जिसको हम वर्ब के माना में लेंगे, ठीक है, सो उसको हम क्या करेंगे, उस वो हमें तकरीबन टेंस बताता है, ठीक है जी। अभी ये यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ है वो मार्क्स, ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पे। अभी इसके साथ एस यूज़ हुई है, और हमने पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में कि एस जो यूज़ होती है वो सिंपल टेंस में यूज़ होती है, ठीक है। सो इट मीन्स जो ये टेंस इसमें यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इसका मार्क्स जो है ये इसका वर्ब है, ठीक है जी। The recent inauguration of additional wellness in clinics in non-clinical way project in पंजाब में सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका टेंस क्लियर हो गया, ठीक है। कौन सा है जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है
कैसे हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करके हमने टेंस को पहचाना, ठीक है, एक ये आइडिया हो गया। और दूसरा ये है कि इसमें से अभी हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ तक है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक लॉजिक होता है ना, कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि बोलते हैं कि जी सब्जेक्ट जो होता है वो एक या दो लफ्ज़ होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी लफ्ज़ हो सकते हैं ना। इसमें आप देख सकते हैं द रीसेंट इनॉग्रेशन ऑफ एडिशनल वेलनेस क्लिनिक्स एंड क्लिनिक ऑन व्हील इन पंजाब। भाई यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है, द से लेके पंजाब तक, ठीक है जी। ये पूरा क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। और मार्क्स के बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है सिग्निफिकेंट जो भी है, ठीक है। पंजाब तक, यहाँ तक पंजाब तक ये क्या है, इसका पूरा सब्जेक्ट है। पूरी ये 2-2.5 लाइनें जो है ये इसकी सब्जेक्ट में काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद मार्क्स वर्ब आ गया और ये सिग्निफिकेंट है, माइलस्टोन इन इम्प्रूविंग, ये आपका ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या आप एडिशनल ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ओके जी, आगे क्या है, आगे ये है कि इसमें से हमारा फर्स्ट तो हमने टेंस भी इसका जो है आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि इसका सब्जेक्ट कहाँ तक है और हमने वर्ब को भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी वोकेबलरी इसमें से कौन कौन सी जनरेट हो सकती है, ठीक है जी। तो उस वोकेबलरी का तरीका ये है कि मैंने जो वोकेबलरी का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक पेन और पेपर लिया हुआ है, ठीक है जी। अभी जो जो वर्ड्स होंगे वो आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपने रखा, यहाँ पे मैं इसके आपको बताता हूँ। पहले पहले द रीसेंट एक वर्ड है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, नोट कर देंगे इसको पेज पे। आप आर ई, ठीक है जी, RECENT, ठीक है जी। रीसेंट, RECENT, रीसेंट वर्ड हो गया। उसके बाद देखिए इनॉग्रेशन है और एडिशनल है, वेलनेस है, क्लिनिक से, नॉन क्लिनिक से जो भी हैं, और सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। और सिग्निफिकेंट आप क्या करेंगे, उसको दूसरे पेज पे आप नोट कर देंगे, ठीक है जी। SGNIFICANT, सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। ऐसे ही आप इसके जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे पूरे पैराग्राफ में, वो आप क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, उस पे नोट करते जाएंगे, ठीक है। जब आप नोट करते जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप जब इसकी जो भी आपने वोकेबलरी नोट की हुई है उसकी आप मीनिंग लेंगे, ठीक है। हर किसी का अपना तरीका होता है। मेरा ये तरीका है कि पहले मैं उस वर्ड को लिखता हूँ, उसके बाद उसकी जो उर्दू में मीनिंग है वो मैं लिखता हूँ, उसके बाद उसकी जो इंग्लिश में मीनिंग होगी, ठीक है जी, जिसको आप सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं ना, वो मैं लिखता हूँ। पहले वर्ड लिखता हूँ मैं, उसके बाद मैं उसकी उर्दू की मीनिंग लिखता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में उसका जो सिनोनिम है वो मैं लिखता हूँ। ऐसे मैं अपनी वोकेबलरी तैयार करता हूँ। आपको जो ईजी लगी आप उस तरीके से वो कर सकते हैं ना। तो देने रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट 2 वर्ड निकाले हैं। अब पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसमें जो भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है जी। पूरा वर्ड्स लिख के उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इन सब के हम जो है उर्दू में भी मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद इंग्लिश में भी मीनिंग निकालेंगे। जब हमारे पास पूरे पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होंगे उसकी वर्ड्स की जो है मीनिंग हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें इस पैराग्राफ की जो मीनिंग है वो फाइंड करना ईजी हो जाएगा ना। पहले हम इसके जो है पूरे निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, विदाउट एनी डिले वर्ड्स निकाल लिए। फॉर एग्जांपल हमने वर्ड्स जो है निकाल लिए हैं पूरे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पूरे की मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जी पहली लाइन जो हमने ली है, द रीसेंट इनॉग्रेशन ऑफ एडिशन, उसकी माना क्या होगी, रीसेंट इनॉग्रेशन एडिशनल वेलनेस ऑफ क्लिनिक्स एंड, ठीक है। इसकी माना है कि जो बीच में हमारी पंजाब में जो जो लेसन्स हमें मिलने को मिले हैं, या आप ऐसे भी इसकी कर सकते हैं, पहले पूरा पूरा आप इसको रीड थ्रू कर लें, या उसके बाद उसकी मीनिंग ले लें, या आप सेंटेंस वाइज इसकी मीनिंग निकालते जाएं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि रीसेंट इनॉग्रेशन हुई एडिशनल वेलनेस क्लिनिक नॉन एंड क्लिनिक्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट ही, जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मतलब जो मोबाइल व्हीकल टाइप्स जो होती हैं उनकी इनॉग्रेशन हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट की पंजाब में
मेक्स ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी ऑफ 4 मिलियन, जो कि एक माइलस्टोन साबित होगा हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने में मिलियंस के लिए। ठीक है, उनको इम्प्रूव करने उनकी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है जी, ये आपका वर्ड आपका मिला, ये आप अपनी लिस्ट में नोट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मतलब कोई चीज़ को हाँ पाना या उसको। However, if the healthcare sector in this area in minimal government attention, Balochistan seems to lag far behind. However, in the health sector in this area in minimal healthcare attention, Balochistan seems to be far behind other provinces. While ठीक है जी, और बोल रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम में जो है बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वो काफ़ी पीछे है। वेल पंजाब इज़ टेकिंग द स्टेट टू ब्रिंग हेल्थ केयर पीपल डोर स्टेप, और पंजाब जो है वो दरवाज़ा लोगों के दरवाजे तक हेल्थ केयर फैसिलिटी देने में आगे है। बलूचिस्तान इज़ फेसिंग इनएडिक्यूट, इन्हें ये आपको मिल गया वोकेबलरी इनएडिक्यूट, मतलब फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज मतलब बलूचिस्तान के बाद काफ़ी फैसिलिटी सर्विसेज नहीं है। ठीक है, एग्जास्परेटेड, ये आपको वर्ड मिल गया। एंड ऑलरेडी भी इंटायर सिचुएशन, मतलब एक ख़राब सिचुएशन में इतनी सारी फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान के पास नहीं है। The contrast Punjab, the contrast between Punjab's proactive approach and Balochistan neglect is glaring। ठीक है जी, ये पूरा आप इसकी पैरे पढ़ते जाएंगे और सेंटेंस वाइज इसकी मानो निकालते जाएंगे, और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको आप जैसे लिस्ट पे वो तैयार करते जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि कोई दूसरा टॉपिक जो है वो डायरेक्ट हम एक टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे और उसको सही तरीके से समझेंगे, उसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।